नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग घातांक एवं करनी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग दशमलव है उसको भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो एक बटे क्या हो जाएगा, जितने दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना हम लोग जीरो लगा देते हैं। तो चार चार जीरो लग जाएगा यहाँ पे, और उसके घात में क्या है 0.25 है। ठीक है, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक बट्टे, अब ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, तो ये है 100 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, 100 का वर्गमूल हो जाएगा, जो कि पूरे का घात 0.25 है। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक बट्टे 100 का घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको 0.25 है उसको और किस रूप में लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा गुना 1/4। 1/4 को हम लोग 0.25 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक को 4 से भाग देंगे तो ये 10 हो गया, 10 में 4 दूनी 8, उसके बाद 4 पंचे 20। ठीक है, तो 0.25 आ जाएगा 1/4 का मूल रूप। ठीक है, तो अब इसमें काट देते हैं, 2 दूनी 4, 1/2। ठीक है, मतलब ये ऋण 1/100 का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1/√, ये 100 हो जाएगा, तो 1/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 1/10 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको भिन्न रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो 81 का भिन्न रूप में लिखेंगे तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो डाल देते हैं, तो 4 जीरो आ जाएगा, उसके पूरे का घात 0.50 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 81 किसका है, तो ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे का घात क्या ले लेते हैं, 0.50 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 9/100 हो जाएगा, पूरे का घात जब दोनों में है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, गुना अब 50 है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.50 है तो उसको 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, आधा है तो। ठीक है, तो आधा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 2 कट गया, इसका आंसर बच जाएगा 9/100, जिसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 0.09 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0064 का पावर है 2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको भी भिन्न के रूप में ले लेते हैं, तो 64 जितना दशमलव के बाद जितने संख्या है उतना जीरो लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 जीरो हो गया, फिर 2 जीरो और। ठीक, अब इसको ले लेते हैं पूरे का घात 2/3। ठीक, अब इसमें देखते हैं ये क्यूब में आ जाएगा क्या, तो 64 किसका क्यूब है, तो 4 चौं 16, 16 चौं 64, मतलब 4 का क्यूब हो गया। ठीक है, उसी प्रकार ये 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख अब किसका वर्गमूल मतलब क्यूब हो जाएगा, तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा।
ठीक है। 10 का क्यूब करेंगे, सॉरी मतलब 100 का क्यूब करेंगे, ठीक है। 100 का क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको इसके पूरे का पावर 2/3 लिख लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों में पावर लगा है तो मतलब इसका पूरे का पावर हो जाएगा, तो 4/100 हो जाएगा। 4/100 का पावर 3 गुना, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो आपस में गुना हो जाता है, तो 2/3। अब 3 3 कट गया तो इसका आंसर आ जाएगा 4 का घात 2 और 100 का घात 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको 4 गुना 4/100 गुना 100 लिख लेते हैं। अब इसको 4 से काट देते हैं तो ये 25, इसको 25, 1/25 25, 625 हो जाएगा, ठीक है। 625 हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा। 16/100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो लग जाएगा, तो मतलब 0.0016 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये 0.0016 हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे। किसी भी संख्या दशमलव में है उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो 216 हो जाएगा। अब जितनी संख्या है 0 डाल देते हैं दशमलव के बाद, डालें। अब इसको इसके घात को, पूरे का घात को लिखते हैं। फिर 216 का किसका क्यूब है, तो ये 6 का क्यूब है, ठीक है। 6 का घात 3 बार गुणा करेंगे तो वो 216 आ जाएगा, ठीक। अब ये 100 का क्यूब हो जाएगा, पूरे का घात 1/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6/100 का पूरे का घात 3 गुना 1/3, पावर गुना हो गया तो कट गया, नहीं 3 3 कट गया, तो ये कितना बचा, 6/100 बचा, ठीक है। अब इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 0.06 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।